तो मनवीर जीत गया, सबसे पहला रिएक्शन? मैं खुश हूँ। हैप्पी। डिज़र्व करते हैं। कहीं ना कहीं कॉमन मैन की जीत हो गई, अगर कहना जाए शो में जैसा कॉन्सेप्ट था कि सेलिब्रिटी और कॉमन मैन की। नहीं, फिर भी आप को ये लगा नहीं, इसमें सेलिब्रिटी कॉमन मैन वाली बात नहीं है, पर आपका जो सवाल का पहला स्टेटमेंट था उतना ठीक था। एक कॉमन मैन जिसे कॉमन मैन की तरह लाया गया था शो में, उसकी जीत हो गई और बहुत अच्छी बात है, बिकॉज एक ऐसा शो जो इंडिया में बनता है जिसे इंडिया वाले वोट करते हैं, उसमें इंडिया वाले की ही जीत होनी चाहिए। वैसे बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि 15 के 15 इंडिया वाले ही थे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से कि कौन जीतना चाहिए था, एक्चुअल में कौन डिजर्विंग? कहना बहुत मुश्किल है, ये वोटिंग की बात हो रही है। एक शो जिसके अंदर फेयरनेस या करेक्टनेस नहीं है, तो ये सवाल आप लोगों को इस तरह फ्रेज नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है। ये सवाल एक क्या जो सब पॉलिटिशियंस सेलेक्ट होते हैं वो डिजर्विंग होते हैं? वोटिंग जो है वो ओपिनियन होती है, वो करेक्टनेस के ऊपर नहीं होती, वो दिल की बात होती है, कभी कभार सपोर्ट की बात होती है, कम्युनिटी की बात होती है, बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं। किसी को किसी की सुंदरता अच्छी लगती है, किसी को किसी की दाढ़ी मूंछ अच्छी लगती है, तो ये करेक्टनेस या फेयरनेस का सवाल नहीं है, ये वोटिंग का सवाल है। तो उन्हें वोट मिले होंगे, लोगों ने उन्हें पसंद प्यार किया होगा, तो वो जीते हैं, वेरी गुड। बानी टॉप 2 तक पहुंची जो सेलिब्रिटी। सर आई थिंक वहाँ पे मेरा एक थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मुझे लगता है वो डेफिनेटली डिजर्विंग है, 100% डिजर्विंग है, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ हुई है एज ही वेंट अलॉन्ग। मैंने फर्स्ट हफ्ते में भी ये कहा था, मुझे बहुत ही पसंद थे वो, इसलिए नहीं कि वो उनका कोई रंग रूप मुझे पसंद है, वो मतलब एक यहाँ से जो आदमी करता है ना, वहाँ से करता था। बाकी अगर एक आदमी को इस शो में लाया गया है और उस पर प्रेशर है बहुत सारे ऑडिशंस का, और उस ऑडिशन के दौरान उसने कहा गया है कि भाई ये 2 टीमों के प्रतिनिधि होंगे, वो एक टीम के होंगे और दूसरी टीम भी होगी। और जैसे गौरव ने भी पहले बोला, सारे हिंदुस्तानी हैं सर, हम भी बिल्कुल आम आदमी हैं, मेरे भी माँ बाप बिल्कुल मिडिल क्लास हैं, गौरव के भी, इनके भी, तीनों दिल्ली से हैं, तीनों ही स्ट्रगल कर करके मतलब बम्बई में चांस लग के हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। और वो लोगों की शुरुआत हो जाएगी, खत्म भी कहाँ हुई, खत्म भी कहाँ अच्छी हुई बात है, और चल ही रही है सर अभी भी, मतलब ये शो कर रहे हैं, इसके बाद एक और शो करेंगे, तो नॉर्मल लोग हैं हम भी सर। तो खाली वो फॉर्मेट शो का सेलेब वर्सेस वो है, तो सबके ही नेवी ब्लू पासपोर्ट है सर, वो कम्प्लीटली हिंदुस्तानी है। 104 हिंदुस्तानी फिल्मों में मैंने अपना योगदान दिया है, इन्होंने भी बहुत सारे शोज़ में 6.5 साल सर इनका शो सुपर हिट रहा है। गौरव 8 रियलिटी शोज़ जिसमें 7 हिंदुस्तानी हैं, और उसके अलावा टेलीविज़न के बिग बी बोले जाते हैं, तो सब हिंदुस्तानी सर काम किया हम लोग। लेकिन अगर फॉर्मेट की बात की जाए तो उसमें से फिर बानी टॉप 2 तक पहुंची, तो कितनी खुशी है उनके लिए, मतलब या हार गई? बड़ी अच्छी मैथमेटिक्स है ना, दोनों टीम के एक लोग वहाँ पहुँचे। मतलब आपका कहना क्या है कि ये कुछ प्लान था? नहीं, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। मैं इसे लॉजिक की बात कहता हूँ, प्लान नहीं कहता। मैं उसे मार्केटिंग की बात कहता हूँ, मैं प्लान नहीं कहता। आप क्या कहना चाहिए? वेल मैं तो बहुत खुश हूँ कि बानी यहाँ तक पहुँची, और जहाँ तक दिल चाहता था कि वो जीते, और मनवीर भी पहुँचा, ये दोनों ही दिमाग में चल रहे थे कि दे वर द कंटेंडर्स फॉर मी फॉर द फाइनल वर्डिक्ट, बट आई थिंक दे बोथ प्लेड वेल। मनवीर राहुल भाई की तरह मेरा भी बहुत फेवरेट रहा है, 1-2 चीज़ों की वजह से थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि अब ये क्या कर रहा है गेम में, बट देन ही केम अराउंड एंड आई थिंक ही डिजर्व टू विन, बोथ ऑफ देम वर डिजर्विंग एंड ही डिजर्व्ड। लास्टली चीज़ पूछने चाहूँगा कि आप लोगों को क्या लगता था कि आपका कोई एक ऐसी कोई चीज़ जो आपको लगता है पर्सनली कि कम रह गई कि शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, कुछ ऐसा? नहीं, मैं कभी बिग बॉस के कंटेस्टेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करता था। आपने फिर शो जैसे मैंने 8वीं बार हाँ करके गया, और जो मेरे रीजंस थे वो मेरे रीजंस हैं। नहीं लगती हो कि आपको पर्सनली कि कुछ ऐसा आप नहीं फॉर्म कर पाए या कुछ ऐसा जो आप final? बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक जितना मैं आप लोगों को भी मिला जब मैं निकला था, आई थिंक आप सब ने यूनानिमसली एक ही चीज़ बोली, जिस तरह गया था उसी तरह वापस आया, सो आई वाज हैप्पी, आई डोंट नो, एंड एट द राइट टाइम आई केम आउट बिकॉज आई गॉट द बिगेस्ट न्यूज़ दैट आई हैड टू रिसीव, सो आई वाज वेरी हैप्पी। एंड जितने हफ्ते वहाँ था खुशी खुशी रहा, इनके साथ बहुत मस्ती की मैंने, एंड आई हैड अ ब्लास्ट एंड आई एंजॉयड माई सेल्फ। मैं तो, आप पता नहीं आप शो देखते हैं कि नहीं सर, मैं तो ये चौथे हफ्ते में सलमान भाई को बोला था कि मैं शो के लिए फिट ही नहीं हूँ, योग्य ही नहीं हूँ, और इसमें पार्टिसिपेट करने की क्लियर ये रीज़न है कि एंडो मॉल ने मुझे 5 बार लगातार सक्सेशन में अप्रोच किया, मुझे जो भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशन से सूटेबल थे मेरे लिए। तीसरा एक पर्सनल ट्रेजेडी हुई थी लाइफ में, तो जिसकी वजह से मतलब आफ्टर माय वाइफ पासिंग अवे दिल्ली शिफ्ट हुआ, तो 4 साल बाद जब काम करने आया हूँ
तो मुझे लगा एक ऐसा शो है जहाँ पे आराम से पूरी इंडस्ट्री को लगातार पता लग जाता है कि आदमी काम कर रहा है वापस। इससे पहले डिशुम आई, उससे पहले लीला एक पहेली आई और बहुत सारा काम कर रहा हूँ। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं शो का हिस्सा रहा, और इस बात से ज़्यादा हैप्पी हूँ सर कि अपनी जो डिग्निटी है और ग्रेस है वो मेंटेन रही, और आई एम वेरी ग्लैड कि ये मैंने शो किया। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। होस्ट ने अगर नेशनल टीवी पे बोल दिया कि भाई तेरे साथ मैं फ़िल्म करने वाला हूँ, तो आई थिंक आई एम क्वाइट लकी सर कि सेकेंड इनिंग्स होती नहीं है। मैं जानता हूँ एक फिल्म जर्नी में किसी की 4 साल के वनवास के बाद होता नहीं है नॉर्मली। तो आई एम ग्लैड कि गॉड इज स्माइलिंग एंड हिज ग्रेस इज देयर विद मी। For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.